हम बोलो श्री कायनात प्यारे की जय। बोलो श्री धाम के धनी की जय। श्री सतगुरु महाराज की जय। समस्त सुंदर साथ की जय। जी जो जानो त्यों रखो, धनी तुम्हारी मैं जानो त्यों रखो, धनी तुम्हारी मैं ये कहने को न कछु और कहा कहूँ तुमसे, ये कहने को न कछु और कहा कहूँ तुमसे, जो जानो त्यों रखो, धनी तुम्हारी मैं जानो त्यों रखो, धनी तुम्हारी मैं। कछु कछु दिल में उपजत, सो भी तुम ही उपजावत। कछु कछु दिल में उपजत, सो भी तुम ही उपजावत। दिल बाहर भीतर अंतर, सब तुम ही हक जानत। जो जानो त्यों रखो, धनी तुम्हारी मैं जो जानो त्यों रखो, धनी तुम्हारी मैं बीच फरामोशी के तुम आए सूरत बदल। मैं बीच फरामोशी के तुम आए सूरत बदल। पहचान क्यों कर सकूं वजूद की अकल, जानो त्यों रखो, धनी तुम्हारी मैं जानो त्यों रखो, धनी तुम्हारी जानो तो राजी रखो, जाया रखो दलगी। जानो तो राजी रखो, जानो तो रखो दलगी। या पाक करो हादी फनाया, बैठाओ माहे तक सीर। जानो त्यों रखो, धनी तुम्हारी मैं जानो त्यों रखो, धनी तुम्हारी मैं। महामत कहे मैं हक की, खोले मगज मुसाफ कलाम। महामत कही मैं हक की, खोले मगज मुसाफ कलाम। और हक कलाम क्यों फेल सको, जो मिली चौदह तबक तमाम। और हक कलाम क्यों खोल सकूं, जो मिले चौदह तबक तमाम। दो जानो त्यों रखो, धनी तुम्हारी मैं जो जानो त्यों रखो, धनी तुम्हारी मैं। ये कहने को न कछु और कहा कहूँ तुमसे, जो जानो त्यों रखो, धनी तुम्हारी मैं जानो त्यों रखो, धनी तुम्हारी।
बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। समस्त सुंदर शास्त्र की जय। प्रणाम जी। प्रणाम जी बलवीता सखी जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रेम। ये सुंदर साथ जी बहुत प्यारा वाणी गायन है ना। तो ये हमारे सतगुरु महाराज जी ने चरितार्थ करके दिखाया। सुंदर साथ जी, जैसे तुम राखो वैसे ही मिले। ये बहुत बड़ा समर्पण है सुंदर साथ। हम नहीं रह पाते, कह तो देते हैं कि जाहि विध राखे धनी वाहि विध रखी, लेकिन अब देखे सतगुरु महाराज जी कैसे 3 दिन तक भूखे हैं, है ना। तो उसकी रजा मारे। एक चीज को कहना सुनना बहुत सरल होता है, लेकिन उसको जीवन में फॉलो करना, चने के लोहे के चने चबाना होता है सुंदर सा, जो हमारे सतगुरु महाराज जी ने ये किया। और अभी परमात्मा की पहचान नहीं राज्य महाराज की, अभी तो शिव की भक्ति करते हैं, सुख सागर पढ़ते हैं, यही तक ही है। लेकिन फिर भी कितना समर्पण है कि अगर तुझे भूखा रखना है तो भूखा से ही, और भोजन किसी से दिलवाना है तो तेरी रजा में मिल। बहुत सुंदर सुंदर साथ जी बीतक साहिब से संबंधित हमारी सखियां वाणी गायन के माध्यम से भी हमें आनंद दे रही हैं। बहुत बहुत शुक्राना आप सभी सखियों। सुंदर साथ जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रेम। चलिए साथ जी, तो कैसे भी अपना वाणी गायन सुनो अपनी सखी के मुखारबिन से मीठी मीठी आवाज में। अब चलते सुंदर साथ जी महाराज जी इसी चौपाई को कैसे फॉलो करते हैं, है ना, कि जैसे रखो तुम ये तुम्हारे यहाँ। तो कुछ कभी भूखे, कभी प्यासे, कभी मिल गई कहीं। कुछ दिन बाद अलीगढ़ पहुंचे, मिला एक लाला हम। अब रास्ते का सफर चल रहा है, रास्ते का पैदल पैदल चल रहा है ना। वे सुंदर सुंदर कमल चरण कमल सुंदर साहब जी जो पूरे ब्रह्मांड के लिए पूछने हैं, वे पैदल पैदल यात्रा करते हुए कहाँ पहुंचे, अलीगढ़। कैसे रास्ते, कहीं कभी प्यासे तो कभी भूखे, कहीं किसी ने दे दिया तो ले। ये नहीं कि किसी से मांगा है रास्ते में, फिर पैदल चला हूं तुम मांगो, क्योंकि कह रहे कि मांगना तो कभी मांगा ना मांगेंगे ना, आदत है मांगना। और जबकि सुंदर साथ जी ये होता है जो पंडिताई करते हैं, अधिकतर उनकी मांगने की आदत है, 2 की और 4 करके मांगते हैं। लेकिन महाराज जी बाहर से पंडित नहीं, वो अंदर से के ब्राह्मण, उस ब्रह्म में रमण कर। तो मांगने की आदत नहीं कि किसी के हाथ सामने हाथ फैलाऊं, मांगूंगा तो उसको जो सब कुछ देने वाला है, जो सब का। तो यहाँ सुंदर साथ जी महाराज जी कह रहे कि ऐसे इस स्थिति से गुजरते हुए मैं कहाँ पहुंचा, अलीगढ़ पहुंचा। वहां पर क्या मिला, मिला एक लाला हमको। तो अब देखिए सतगुरु महाराज जी की मेहर से कह बता रहे हैं कि अब अलीगढ़ में पहुंचा तो एक लाला मिला, और उसने क्या कहा, अपने सकल भाप कर बोला क्या रोटी चाहिए तुमको। अब ये धनी जो परीक्षा ले रहे थे कि देखूं तो घर से निकल तो गया, लेकिन कितनी भूख प्यास सहन करता। जब उस परीक्षा में सफल हुए तो धनी कह रहे कि कोई बात नहीं, अब सेवा करवाऊंगा तुम। लाला के दिल में उपजाती, नहीं तो कौन सा लाला जानने वाले थे उनके, नहीं। तो दूसरा कारण क्या बना सुंदर जी, पीछे अपने अच्छे जोड़े में थे, घर से निकले थे तो किसी ने भोजन के लिए नहीं पूछा। यहाँ तो चलते चलते थक हार गए, भूखे प्यासे, तो उन्होंने शकल देखकर भाप लिया कि ये भूखा। आगे न चेहरे पर झलक आ। और यहाँ कहेंगे सुंदर साथ जी, बहुत से तो भूखे प्यासे को भी नहीं भाप पाता, कोई नहीं दे पाता। इस धनी का हुक्म है कि मेरी आत्मा किस इस तरह से जीव के साथ रहकर भूखी प्यासी पैदल पैदल यात्रा कर रही है, चले किसी के दिल में तो उठ जाओ तो भोजन दे। क्योंकि दुख और सुखी तो दिखाना है। तो यहाँ पर लाला के दिल में आया तो उन्होंने कहा, या अपनी शकल भाप कर बोला क्या रोटी चाहिए तुमको। क्योंकि भूखा चेहरा तो स्वयं बता देता है, और जब पैदल पैदल यात्रा करते हैं, पैसे धेले अगर न हो तो कहो तुम्हें देंगे सब कुछ। कौन है सब कुछ देने वाला, ये धनी बोल रहे हैं उनके हृदय में बैठ। भाई तुझे भोजन चाहिए तो भोजन देंगे। जो अब तक कोई भोजन के लिए नहीं पूछा था, भोजन तो भोजन, पैसे धेले की भी बात कर रहे हैं, उनकी बात भी कर रहे हैं, वस्त्रों की बात, बर्तनों की बात, सारी बात कर। ये धनी का लाड़ है सुनो,
है ना। पैसे धेले अगर न हो तो कहो तुम्हें दे देंगे सब कुछ। जब मनुष्यता का अंकुर हमने उस मानव में देखा, तो हम में भी साहस आया मन की कहने सुने। तो जब मनुष्य के अंदर मनुष्यता देखी, मानव के अंदर, ये है मनुष्यता सुनिश्चित। कोई जरूरतमंद है, भूखा है, प्यासा है, उसको भोजन पानी देना, निर्वस्त्र है उसको वस्त्र देना, ये मानव है। तो महाराज जी कह रहे हैं कि उस मानव के अंदर जब मनुष्यता देखी, तो मेरे अंदर भी बल आया अपनी बुद्धि बताने के लिए। अब यहाँ पर भी महाराज जी ने मांगा नहीं, स्वयं लाला ने कहा, तब सतगुरु महाराज जी बता रहे। नहीं तो ये कह रहे मैं कभी पिछली पर नहीं रोया, जैसे हम पिछली बात को रोते रोते रहते हैं, नहीं रोए, नहीं कहीं किसी के सामने पूछा। यहाँ तो लाला ने पूछा है, तो जो राज महाराज जी के सतगुरु के अंदर था कि अरे जब उसको भूखा रखना है तो भूखा रख रहा है, मैं रह रहा हूँ भूखा, उसको भोजन देना होगा तो भोजन देगा तो मैं ले लूंगा। तो यहाँ सतगुरु महाराज जी के अंदर है कि उसी के हुक्म से भी मेरे से पूछ रहा है। तब जब पूछ रहा है तो मुझे पता, मेरा बताने का कर्तव्य, मैं बताऊं। तो जब पूछने के बाद भी यहाँ महाराज जी बता, हमने भी कह दिया दयालु, 3 रोज के भूखे हैं, इसी वास्ते होंठ और मुंह अपने सूखे सूखे हैं। जब उसने पूछा तो महाराज जी कह रहे कि मैंने भी बता दिया। कौन पूछ रहा है अंदर बैठकर? वही दयालु मेरे धाम के आदमी। उन्हीं के हुक्म से ये लाला पूछ रहा है। तो सतगुरु महाराज जी कह रहे कि मैंने भी बता दिया, कह दिया कि हे दयालु, 3 रोज के भूखे। अब कौन से 3 रोज के भूखे? यहाँ मुजफ्फरनगर वाले 3 रोज के भूखे नहीं सुंदर साहब। रास्ते में जब चल रहे हैं तो कई दिन लगे होंगे अलीगढ़ पहुंचते पहुंचते, पैदल यात्रा करते करते। कभी कह रहे कि कभी हम भूखे रहे, कभी प्यासे रहे, कहीं कहीं मिल गई, तो कभी किसी ने दे दिया होगा। तो 3 दिन, यानी अलीगढ़ से पहुंचने से 3 दिन से पहले से कुछ नहीं मिला। इसलिए पैदल यात्रा के बीच की बात बता रहे कि हम भी 3 रोज के भूखे हैं, इसी वास्ते होंठ और मुंह अपने सूखे सूखे। इसीलिए भूखे भूखे सूखे सूखे हमारे होंठ पे, क्योंकि भूखा चेहरा सुंदर साथ जी अपने आप में जाता। जैसे महाराज जी जब दिल्ली से निकल के चले थे ना, और सुंदर साथ उनकी औरंगजेब की कारागार में निकले थे, तो जब वो अव्वल खान आते 300 रुपये देते हैं सुंदर साथ जी तुमसे, तो उस समय देखो महाराज जी भी जब चारपाई पर बैठे रहते थे, उनके पास भोजन के लिए भी पैसे नहीं होते। तो वहां देखे सुंदर जी महाराज जी भी कैसे थे। तो ये समझे कि हम तीर्थ यात्रा के लिए निकल रहे हैं, और हमें अगर एक एक दिन भी, एक टाइम भी भोजन ना मिले तो हम कितने बेचैन हो जाते हैं। और तो और अगर पैदल भी चलना पड़ जाए ना, हालांकि तीर्थ तो पैदल का होते सुंदर सा, ये तो साधन हो गए तो चलो पैसा खर्च करके चले जाते हैं। नहीं तो अभी भी देखो क्या कांवड़िया जाते हैं जल चढ़ाने के लिए, पैदल नहीं जाते, क्या उनके पास साधन नहीं है? लेकिन तीर्थ यात्रा तो पैदल की मानी जाती है, क्योंकि जितना शारीर में कष्ट होता है, इतने शारीरिक जो कर्म होते हैं वे कटते हैं सुंदर। लेकिन हम क्या करते हैं, थोड़ा सा पेंशन चलना पड़ जाएगा, तिल मिला उठते हैं, अन्य कहे शब्द भी कह डालते हैं जो साथ में आए होते हैं। तो ये देखे फिर ये तीर्थ नहीं हुआ, नकारात्मकता हुई, इकट्ठी हुई। तो यहाँ महाराज जी कह रहे हैं कि अब इसीलिए मेरे होंठ और मुंह क्या है, सूखे सूखे। मांग नहीं सकते, मांगा नहीं, आगे मांग ना पाएंगे, प्रभु के आगे हाथ फैलाए, अन्य नहीं फैलाएंगे। तो पहले से ही महाराज जी के अंदर ही थी कि ना तो कभी मांगा, ना मांगते हैं, और ना आगे हम मांग पाएंगे। इसलिए हम 3 रोज के भूखे, लेकिन किसी से हमने किसी के घर पर जाकर भोजन की मांग नहीं की, और हाथ में पैसा नहीं है कि देकर खा ले बाजार से। तो इसलिए कहा कि हमारे इसी तरह से हम केवल प्रभु के आगे हाथ फैलाते हैं, अन्य किसी के लिए नहीं फैलाएंगे। और प्रभु दर्शन की भूख प्यास के मारे मथुरा जाते, पेट भूख का करती अपना, इससे ना ही गम। तो महाराज जी यहाँ पर कह रही है कि मैं प्रभु के आगे, प्रभु के दर्शन की प्यास, भूख प्यास कौन सी है? मेरी आत्मा को जो भूख प्यास है, मेरे परमात्मा के दर्शनों की प्यास है मुझे। इसीलिए मैं पैदल यात्रा करते करते मथुरा की ओर जा रही हूँ। और क्या कह रही है? पेट भूख का करती अपना, इससे नहीं घबराती। देखिए महाराज जी फिर भी कह रहे,
3 दिन तक भूखा रहने के बाद भी क्या कह रही है, ये नहीं कह रही कि अरे मैं तो वहां भी 3 दिन तक भूखा रहा, अरे मैं तो वहां भी 3 दिन तक भूखा रहा, नहीं। ये कह रहे ये पेट है अपनी भूख मांगता है, पर इससे तो नहीं मैं घबराने वाला हूं। इसका काम है, पेट का काम है भूख लगाना, ये लगाता रहता है। लेकिन जो मेरी आत्मा की भूख है, मुझे उसकी भी तो चिंता है, उसकी भी तो भूख मिटानी, तो उसकी भूख मिटाने के लिए मैं, तो उस बड़ी भूख को मिटाने के लिए मैं छोटी भूख की परवाह नहीं करता। देखिए शरीर को कितना कष्ट देंगे, यानी उस परम लक्ष्य के सामने इन छोटी छोटी बातों को कितना इग्नोर करते हैं। और हम छोटी छोटी बातों के लिए उस बड़ी बात को इग्नोर करते हैं, अपोजिट। यहाँ पे अपोजिट होता है हमारे साथ, है ना। अपनी इस प्रकार की सुनकर लाला भावुकता में आ, पेट बोझ भोजन जिमवाया, दिया दक्षिणा में लोटा। तो कह रहे हैं अपने इस प्रकार की सुनकर, जब महाराज जी ने उस लाला से अपनी बात बताई, तो लाला भावुकता में, देखो ये भावुकता, ये दयालुता कौन डाला है उनके दिल में? ये धनी का हुक्म है कि मुझे अपनी रूह को सुख भी तो देना है ना। जिसने घर छोड़ा है, तो क्या उसे चिंता नहीं होगी जिसके लिए घर छोड़ा? पहले दुख, फिर इसके बाद अब सुख। तो लाला के दिल में वो दया का भाव डाल दिया, तो उसका हृदय क्या हो गया, भावुकता से भर गया। और भरकर क्या कहा, पेट भर भोजन दिए, कि महाराज जी आप 3 दिन के भूखे हैं, आप घर चलिए और जितना भी आप जीव सकते हैं आप जीविए। और दक्षिणा में क्या दिया, चलते चलते लोटा भी दिया, क्योंकि धनी को पता है कि रास्ते में क्या क्या चीज की जरूरत है, मेरी जर्नी है, मेरी आत्मा की चीज जैसे जैसे चल रही, क्योंकि आत्मा ऊपर बैठी है ना, तो उस दुख सुख का अनुभव कर रही है। जो अभी हमारे सखी ने गाय ना, वाणी गायन, कि धनी रूप बदल बदल कर आ रहे हैं, है ना। तो उन बदले हुए रूपों को कैसे समझ पाएंगे, क्योंकि पर्दा आ गया, शरीरों का पर्दा, चाहे पास में भी है नहीं पहचान पा रहे, हर उसमें धनी का हुक्म कार्य कर रहा है। तो सतगुरु महाराज जी उन्हीं की तो खोज में चल रही हैं, अंदर में बैठे हैं, लेकिन पहचान नहीं पा रहे थी। क्योंकि आत्मा को ये दुख सुख की जर्नी पार कर देखना है, जो देखने के लिए आए तो देखना है। और उसका माध्यम क्या है, ये तन। अगर तन पर कष्ट नहीं आएंगे, तन पर दुख नहीं आएंगे, इसको भूख प्यास नहीं लगेगी, तो कैसे पता मैं कि भूख प्यास क्या होती। तो अंदर बैठी हुई आत्मा इस जीव के दुख सुख को देख रही है, इस शरीर के साथ में क्रिया जो हो रही है। तो यहाँ अब लाला के अंदर वो दयालुता आई, तो उसने पेट भर भोजन करवाया। और क्या कहा, दक्षिणा में एक लोटा भी दिया। कहा तुम्हें बर्तन ना होने से तंगी रहती होगी, बिना पात्र मुश्किल पड़ती है, भोगी हो या रोगी। कहा तुम्हें बिना बर्तन के बहुत परेशानी, क्योंकि लोटा तो साधुओं का साथी होता है। चाहे लोटे में जल भर ले, चाहे खाने की चीज रख ले, और हाथ में लटकाने की भी जरूरत, आराम से उसको हैंडल कर लेते हैं। कोई चीज हो तो कैसे उसको कहाँ कंधे पर रखे, कहाँ बैग में टांगे, उसको हाथ में लटकाए, तो चाहे वो उसमें रख लो। तो इसलिए लाला ने कहा कि भाई दक्षिणा में तुम्हें जिम्मा तो है, तो दक्षिणा भी तो चाहिए जिम्मवाने के बाद में। तो दक्षिणा में मैं तुम्हें ये लोटा देता हूँ, तुम इसको ले। अब आगे देखो सुंदरसा जी महाराज जी इसमें क्या शिक्षा दे रही है। बिना पात्र मुश्किल पड़ती है, भोगी हो या रोगी। महाराज जी कह रहे बिना पात्र के मुश्किल पड़ती है, चाहे योगी हो और चाहे बिना पात्र। पात्र का मतलब किसी चीज के प्रति योग्यता हो, पात्र। चाहे योगी हो चाहे, भाई जैसे ये लोटा दिया, अगर लोटे में लोटा है, पात्र है, तो उसमें तुम कुछ भी डालकर चल सकते हो, उसको खा भी सकते हो, उससे पी भी सकते हो, उससे नहा भी सकते हो, कुछ भी डाल कर सकते हो, मल्टीपर्पज हो सकते हैं साथ ही लोटे के बाद, है ना। तो ये लोटा दिया। अब यहाँ कह रहे हैं कि बिना पात्र के, जैसे बिना बर्तनों के चाहे रोगी हो योगी है, इसी तरह से बिना पात्रता के चाहे योगी हो चाहे भोगी हो, दोनों को बाधा आती है, मुश्किल आती है। कैसे, मान लीजिए अगर पात्रता यानी योग्यता, एक पात्र बर्तन होता है, दूसरा होता है उसका योग्यता, जो बात है। तो योग्यता मान लीजिए अगर हम घर में है, अब तो भोजन नहीं बनाना आता, पात्रता नहीं है, तो क्या मुश्किल नहीं आएगी? आएगी।
किसी को किसी पोस्ट पर जाना है, उसके अंदर नौकरी ले ली लेकिन योग्यता नहीं है, उसके अंदर पात्रता नहीं है, तो क्या मुश्किल है, कैसे काम करे। इसी तरह से सुंदरसाथ जी कह रहे योगी जो योग साधना में चलता है, परमात्मा से योग करने के लिए चलता है, तो उसके अंदर भी योग्यता होनी जरूरी है। अगर योग्यता नहीं होगी, पात्रता नहीं होगी, तो कैसे वो ब्रह्म ज्ञान रूपी रस इसके अंदर डलेगा जो आत्मा का आहार है। जो भवानी में महाराज जी कह रहे हैं कि शेरनी का दूध तो कनक के पात्र में सुहाता है, तो कनक का पात्र वो अपनी आत्मा का हृदय तो होना चाहिए ना, तभी तो ब्रह्म ज्ञान समाहित हो सकता है। तो इसी तरह से सुंदरदास जी महाराज जी यहाँ शिक्षा दे रही हैं कि चाहे लौकिक हो चाहे पाद, चाहे तुम लौकिक कार्य में चल रहे हो, जो आध्यात्मिक मार्ग पे चल रहे, चाहे तुम लौकिक मार्ग पे चल रहे हो, दोनों के लिए योग्यता का होना अनिवार्य। अन्यथा क्या होती है, पग पग पर मुश्किल पड़ती। तो यहाँ कह रही हैं, तो ये शिक्षा हमें मिल रही कि जब जिस लाइन में चाहते हैं, जिस लाइन में हम जाना चाहते हैं, चाहे वो सांसारिक हो चाहे वो आध्यात्मिक हो, हमें उसके प्रति अपने अंदर योग्यता लानी ही पड़ेगी। हम ये कहें अरे हम ध्यान लगा ले, हम धन्य जी का दीदार हो जाए, हम उनसे बातें करने लगे, तो सुंदर साथ जी जीव को, मन को, तन को तपाना, वो योग्यता लानी पड़ेगी, बिना योग्यता की। तो ये शिक्षा में महाराज जी दे रहे हैं कि जिस अक्षेत्र में जाना चाहते हो उसके प्रति अपने अंदर योग्यता बढ़ाओ, तो मुश्किल नहीं आएगी, अन्यथा मुश्किल ही मुश्किल। हमने उसका भक्ति भाव लख वह लोटा स्वीकार किया, उस लाला से विदा प्राप्त कर आगे को प्रस्थान किया। अब कह रहे सुंदर साथ जी कि उनका जो भक्ति भाव था, उन्होंने बड़े प्रेम से, तो मैंने भी सहर्ष उस लोटे को स्वीकार, और उस लाला से विदा होकर मैंने आगे को यानी आगे। तो कैसे स्वीकार किया तुमने शायद देखो, सतगुरु महाराज जी कौन सा भाव स्वीकार, भक्ति भाव जो नम्रता से दिया जाए, ये नहीं अहंकार में बढ़कर दिया जाए। अरे तुम तो भाई ब्राह्मण हो, तुम्हारे पास तो कुछ भी नहीं, मैं तो लाला हूँ, चल मैं तुम्हें जिम्मा, अरे मेरे पास तो बहुत बड़ा, चल मैं तुझे लोटा दूंगा, उसको नहीं देंगे तुम नशा। जो अंदर अहंकार है, अहंकार के वशीभूत होकर जो सेवा की जा रही है, उस सेवा को धनी स्वीकार नहीं करते, सतगुरु नहीं स्वीकार करते। लेकिन जो भक्ति भाव से होकर जो भी दिया जाता है, उसको सतगुरु महाराज जी कितनी विनम्रता से स्वीकार करते है ना। जैसे श्री कृष्ण जी का भी प्रसंग आता है सुंदरसा जी, कि दुर्योधन ने जब 56 भोग बनाए लेकिन श्री कृष्ण जी ने ग्रहण नहीं किए, लेकिन विदुर प्रेम में इतने भक्ति भाव से ओतप्रोत जब उनके घर पर गए, तो जो केला दिया था, केले का भाव में आकर जो केला का था वो तो पग नीचे गिर गया, और छिलका छिलका रहेगा, छिलका ही खाते जा रहे हैं। तो ऐसे ही सुंदर साथी मेरे सतगुरु महाराज जी भी, जो भक्ति भाव से उनको समर्पण किया जा रहा है और ईमानदारी से, हम ये सोचे सुंदर साथी देखो कितनी स्वच्छता है सतगुरु महाराज जी के अंदर, और हम उनको छल कपट से कमाए हुए धन का अगर वो समर्पित करें, या अहंकार कितनी तरह से दूषित हो सकते हैं सुंदर साथ जी महाराज जी को दिया जाने वाला भोजन हो या कुछ भी। देखा मान लीजिए अगर हम शेरपुर पे जा रहे हैं ना, अगर हमने वहां पर कोई दक्षिणा भी दी थी, किसी के पास अगर 1 रुपया तो 1 रुपया दे दिया, लेकिन एक दूसरा दे रहा है कि मेरे पास तो बहुत धन है, अरे चल मैं तो 1000 रुपए दे, उसके अंदर एक अहंकार आ गया। क्यों? क्योंकि एक तो वो दो के सामने कहेगा अरे मैं तो 1000 रुपए, अंदर की भावना कहे भी ना, लेकिन एक अंदर में एक अगर ईगो है अंदर, अगर प्रेम से सेवा की जा रही है तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर अहंकार में डूब कर दी जा रही है तो उसको स्वीकार नहीं करना। इसी तरह से अगर हम बेईमानी से पैसा कमाकर हम कह रहे हैं कि भाई चलो हमने 1 लाख 2 लाख का घपला कर लिया, अब धन शुद्ध करने के लिए हम चलो 1 लाख रुपए हम मंदिर में आश्रम में दे देते सतगुरु जी, तो सतगुरु महाराज जी तो इतने पवित्र है, अभक्ष्य भोजन कैसे खा लेंगे वे, कैसे स्वीकार करेंगे, नहीं स्वीकार करेंगे। हम सोचते हैं कि हमने सेवा कर दी लेकिन वो नहीं लगती, और जो भक्ति भाव से दिया जाता है सुंदर साथ जी, तो वो बहुत फल है। एक घटना है सुंदर साथ जी शेरपुर में पता चली थी मुझे, उन्होंने बताया था। तो उन्होंने क्या बताया कि जब यहाँ पर भंडारा हो रहा था, सतगुरु महाराज जी थे,
तो मतलब कोई कितने पैसे दे रहा था, कोई कितने पैसे दे रहा था, तो देखे देते एक गरीब आदमी था जने चलसिया का, जने कहाँ का मेरे ध्यान से निकल गया, वहां का आया था। तो बहुत गरीब था, तो उसके पास केवल 1 ही रुपया था, और 1 रुपया भी वो हाथ में ही, 1 रुपया भी नहीं, शायद 1 रुपया तो बहुत था उससे, कुछ पैसे ही थे। तो कुछ पैसे ही थे, तो उसको लेकर आया, तो कोई 10 रुपए, कोई 100 रुपए, इस तरह जिसकी जितनी कैपेसिटी वो दे रहे थे। अब देख देख कर एक अंदर से हीन भावना तो आती है सबके अंदर, तेरे ये तो इतना दे रहा है, जब पता लगता है तो वो उस पैसे को दुबकाए जाता है। अब उसके अंदर भावना थी कि मैं सतगुरु महाराज जी के यहाँ पे भंडारा दूं, क्योंकि भंडारा तो चलता है था शेरपुर में। तो महाराज जी तो परस गए मन की बात को, अब उनको बुलाया, उनसे पूछा कि भाई, नाम भी सुन रहा मेरे ध्यान में, उसके लिए माफ करना, लेकिन मेरे घटना घटना याद जो मैंने सुन लिया। तो उनको वे बता रहे, अभी शेरपुर गए थे, जब भी बताई मुझे, जन्मदिन पर गए थे। तो ये सुंदर साथी कह रहे कि उन्हें ये कहा कि मतलब भाई तू क्या ले रहा मुट्ठी में। अब वो दुबकाते रहे, कहने लगे बस कुछ नहीं, भंडारा करना चाह रहा था। महाराज जी ने पूछा, भंडारा करना चाह रहा था। अब वो सोच रहा है कि भाई 1-2 पैसे से कैसे भंडारा होगा यहाँ पर, दिल में तो इतनी बड़ी चाहना है, लेकिन हाथ में तो ये पैसे पड़े हैं कुछ, इनसे कैसे कैसे भंडारा हो जाएगा। लेकिन महाराज जी देख कैसी भाव रखते, कि महाराज जी को कितने दयालु थे तुम नशा। हम तो इतने बदनसीब रहे नहीं महाराज जी की संगति पा के, लेकिन आज सुन तो पा रहे हैं, महसूस कर सकते उस चीज। तो जैसे वो बैठे थे, उसने कहा ला मुट्ठी खोल, देख तू भंडारा करना चाह रहा। तो उसके मन में कुछ नहीं हुआ, बस चुप रहा। दिल में तो ठीक ही भंडारा करना है। तो महाराज जी ने ले वो पैसे लिए, और उसको जिसको था तुरंत, जो मतलब जिम्मेदार था वहां का, उसको दिया कि चल भाई इसके ये पैसे ले और भंडारा होना। महाराज जी का भंडारा खा, सब कुछ जिम्मेवाना। वो कहते अरे जा भाग के जल्दी जा, ये जो इसके पैसे, इसके पैसों का नमक लेके आ, और नमक सारे भोजन में मिलना, देख सब खाएंगे नहीं, क्योंकि बिना नमक के तो स्वाद ही नहीं भोजन में। और जिसमें जो भी सब्जी खाएगा तो क्या उसमें नमक नहीं जाएगा। तो हर बंदा जी, उसने कहा तू चिंता मत कर, तेरे इस एक पैसे में से जो भंडारा होगा हर एक बंदा जीमेगा। और वो सोच रहा कैसे जीमेगा भाई, कहने लगा जीमेगा तू चिंता मत कर। तो उसके पैसों का नमक मिलवा कर उस भोजन में डलवाया, एक एक बंदे ने जीमा। तो इतनी खुशी के मारे वो कहे कि महाराज जी के चरण पकड़ के वो इतना रोया, इतना रोया, इतना रोया, कि बस रोता ही चला। क्यों? क्योंकि महाराज जी दिल की बात में सारी जानते थे। तो एक एक का भाव कैसे रखते थे वे, देखो अहंकार नहीं था। सुंदर साथ जी कितना प्रेम से भरे हुए थे वे, ये देखो। और नहीं तो क्या कह देंगे, तू 1 रुपया लेकर आ, यहाँ भंडारा होगा, चल यहाँ से। नहीं। क्यों? क्योंकि उन्हीं के दिल की जो भावना थी। तो कहा उसे कि पगले तू रो क्यों रहा, ये जो लेकर आ रहे हैं ना, कोई 100 रुपए दे रहा, कोई 1000 रुपए दे रहा, इनके पास तो करोड़ों की संपत्ति उसमें से दे रहा, लेकिन तेरे पास तो 1 ही रुपया था, वही तू लेकर आया यहाँ। यानी तूने तो सब कुछ सब समर्पण कर रहा है, तो क्या मैं तेरी समर्पण को नहीं स्वीकार। तो इस तरह सुंदर साथ जी फिर उस दिन की रसोई उसके नाम से रही, तो एक कुछ पैसे ही लेकर। तो ये है किस तरह से भाव रखते हैं सतगुरु महाराज, है ना। हर एक बंदे ने जीवा वो उसके एक पैसे। तो ऐसे सतगुरु महाराज जी, सुंदर साथ जी विनम्रता की प्रतिमूर्ति, प्रेम से परिपूर्ण, तो सबकी दिल के भाव रखते। तो इसी तरह से यहाँ कह रहे कि जो श्रद्धा से मुझे, समर्पण से, ईमानदारी से मुझे कुछ भी समर्पित करता है, तो मैं उसको सहर्ष स्वीकार। तो ऐसे ही लाला ने यहाँ पर जब लोटा दिया, तो उस लोटे को उन्होंने स्वीकार कर लिया, लेकिन मांगा। वहां पर भी धनी का हुक्म था कि अभी जो भूखा रख रहा था, अब वो मुझे जिम्मेवार, अब मेरे पास जो कुछ भी नहीं था, अब वो मुझे लोटा दिलवा रहा है, तो उसकी रजा में मेरी रजा। अब वो ईगो भी नहीं है कि मैं लूंगा नहीं किसी का दिया हुआ। एक तो अंदर था कि भाई मैं मांगूंगा नहीं, लेकिन ये नहीं था कि कोई देगा तो मैं लूंगा नहीं, वो भी एक ईगो हो जाता है, वो भी नहीं है, निर्मल हृदय। तो उन्होंने कहा कि लाला ने लौटा दिया, तो मैंने उसको सहर से स्वीकार कर दिया। अब आगे सुंदर साथ जी फिर माया कैसे हो गए अटकाती। यहाँ जब घर से निकले, पहले तो माया वही घर अंदर में बवंडर उठ रहा था, विचारों पे विचार, विचारों पे विचार, घर से निकलने से पहले ही विचार उठ रहे थे। अब यहाँ आकर भूख प्यास के रूप में माया आई, उसको भी महाराज जी ने जीत लिया। अब यहाँ से अब भोजन मिल गया, लोटा मिल गया, अब आगे बढ़ते हैं, तो फिर माया कैसे हो गया, पग पग पर कैसे माया आती है, इसको महाराज जी में दिखा रही है अपनी आप बीती से। तो कह रही है
जरा दूर निकलते होंगे हम, दो सिपाहियों ने रोका, मुरझाया मुख देख हमारा, दोनों ने ही टोका। अब कह रहे महाराज जी, मैं अलीगढ़ से भोजन करके कुछ ही दूर निकला क्योंकि मथुरा के लिए जाना था। तो अलीगढ़ और मथुरा के बीच में यानी कुछ दूरी पर निकले तो आकर दो सिपाहियों ने रोका, है ना। मुरझाया मुख देख हमारा, दोनों ने ही टोका। जो हमारा मुख मुरझाया हुआ था, क्यों मुरझाया हुआ, तो भोजन तो कर लेते लेकिन एकदम थोड़े शरीर के अंदर तो उदास गया, ये भी पैदल चल रहे हैं, कभी मिला कभी नहीं मिला, तो ये पेट भर भोजन कर भी लेंगे तो क्या ऊंट की तरह थोड़े कि स्टोर कर लेंगे कई कई महीने। वो पचेगा 4-5 घंटे में पचकर फिर हो जाता है, फिर वही भूख आ जाती है, फिर पैदल चलना है। तो चेहरा मुरझाया हुआ था तो उनको देखकर दो सिपाहियों ने रोका, ठहरो अपना नाम पता दो, जब जाने देंगे आगे, तुम ऐसे लगते हो जैसे कहीं से हो भागे वागे। तो दो सिपाहियों ने आकर रोका और रोकर पूछा कि अपना नाम और पता बताओ, क्या नाम है तुम्हारा, कहाँ रहते हो तुम, है ना। तो दोनों सिपाही छिपे और चिपटने के बाद में पूछ रहे हैं कि हमें तो ऐसा लग रहा है तू कहीं कहीं अपने घर से भागे होगे। क्यों, क्योंकि कपड़ा पहन रखा था, लोटा हाथ में था, वो तो चद्दरें थी। अभी तो तो सिपाही तो बाहर की दृष्टि से देखेंगे तो लग रहा है कि तुम तो घर से भागे हो। अपना नाम पता देकर हम बोले मथुरा जाते हैं, दर्शनार्थ श्री कृष्ण चंद्र को पैदल घर से आते हैं। तो महाराज जी ने बताया कि भाई मेरा नाम झंडू दत्त जी है, जड़ोदे का मैं रहने वाला हूँ, है ना, सारा नाम पता बताया। और मैं अपने घर से निकला हूँ मथुरा जाने के लिए। क्यों, क्योंकि मुझे श्री कृष्ण के दर्शन करने हैं, तो उनके दर्शनों के लिए मैं अपने घर से पैदल पैदल चलकर मथुरा के लिए जा रहा हूँ। अब सुंदरसार जी यहाँ पर पूछते हैं, इस प्रकार अपनी सुनकर उनमें से बोला एक, जैसे कुछ सलाह देता हो अपने हित की नेक। अब जब महाराज जी ने अपनी बात बताई तो महाराज जी की बात को सुनकर उनमें से एक सिपाही बोला, क्या बोला, तो महाराज जी कह रहे हैं कि ऐसे सलाह दे रहा है कि जैसे मेरे हित की कोई बात कह रहा। क्या कह रहा है, मेरे हित की बात, तुम जैसे लड़के सड़कों पर अब न फिरेंगे आवारा, चलो नौकरी देंगे तुमको, क्यों फिरते हो नाकारा। कह रहे हैं कि तुम जैसे जो लड़के हैं ना, आवारागर्दी में सड़कों पर घूमते फिरते रहते, कोई घर से भाग जाता है काम करने से बचने के लिए और मांग मांग कर पेट भरते रहते हैं। तो कह रहे हैं कि अब तुम्हारे जैसे आवारा लड़के ना यहाँ सड़कों पर नहीं घूमे, चलो तुम्हें नौकरी देंगे, क्यों फिरते हो नाकारा, यानी तुम्हारे पास में कोई काम नहीं है तो क्यों फिरते हो तुम बेरोजगार, चलो तुम्हें हम काम देंगे तो बेरोजगारी में फिर तुम इधर उधर नहीं भटको। नाम वाम लिख पढ़ लेते हो, बोलो जल्दी चुप क्यों हो, हम तो बोल न पाए इतने, दूजा बोल पड़ा एकदम। तो सिपाही बोल रहा है कि बता भाई, तुम अपना नाम वाम तो लिख लेते हो, थोड़ा कुछ पढ़ लिख लेते हो या बिल्कुल ही अनपढ़ हो, है ना, जल्दी बोलो चुप क्यों हो? हमें जवाब दो कि तुम पढ़ लेते हो लिख लेते हो या नहीं, है ना। महाराज जब कह रहे, जब मेरे से सवाल पूछा तो मैं तो बोल नहीं पाया, मेरे बोलने से पहले ही उसके साथ में जो दूसरा सिपाही था वो बोलता, यानी पूरी बात नहीं सुनी, जो महाराज जी बताना चाह रहे थे पूरी बात नहीं सुनी, तुरंत दूसरा सिपाही बोल पड़ा। तो क्या कहा, कैसे नहीं चलेगा डंडे के बल से ले जाएंगे हम, हमें भुड़क कर बोला देखो, सीधी तरह समझ जाओ। एक माया की मीठी भाषा, एक माया की कड़वी भाषा। अभी जवाब नहीं दिया महाराज जी ने। तो दूसरा सिपाही कह रहा है कि कैसे नहीं चलेगा, डंडे के बल से लेकर जाएंगे, यानी मारपीट कर जबरदस्ती लेकर जाएंगे। एक विनम्रता से पूछ रहा है, एक डंडे के मार से पूछ रहा है, बल ले जाएंगे, हमें घुड़क कर बोला, यानी धुका कर धमका कर बोला, क्या बोला, देखो सीधी तरह समझ जाओ, तुम्हें नौकरी उम्दा देंगे, अपने साथ चले, नहीं तो हम तुझे डंडे के बल से पीट पीट कर ले जाएंगे, इसलिए तू चुपचाप हमारे साथ चल, और हमारे साथ चलेगा तो हम तुझे नौकरी दिलवा देंगे, वहां तुझे पैसा मिलेगा, है ना।
तुमको हम 50 का नौकर सरकारी बनवा देंगे, नाम नूम लिखने भर का ही काम तुम्हें दिलवा देंगे। ये लालच दे रही है माया सुंदर। ये दो सिपाही हमारे मन और बुद्धि ही है। जब हम आध्यात्मिक मार्ग पर चलते हैं तो ये मन शरीर के साथ में जुड़कर और इसके साथ में बुद्धि है, वो कैसे काम, ये ध्यान देना। मन डराता है, बुद्धि समझाती। तो एक समझा रहा है, एक डरा रहा, और दोनों माया की तरफ को खींच रहे हैं। जब हम आध्यात्मिक मार्ग पर चलते हैं तो कितने रूपों में होती है। यहाँ सरकारी नौकरी का लालच आ गया। अभी भूख प्यास के रूप में थी माया। क्यों? क्योंकि डर हो गया अंदर, अरे भूखे प्यासे मरते हैं तो इससे अच्छा तो नौकरी करेंगे, आराम से भक्ति कर लेंगे। लेकिन महाराज जी तो वो लोहे का चना है कि कोई फोड़ नहीं सकता। तो यहाँ कह रहे हैं कि बस नाम नूम लिखना, काम ज्यादा नहीं करना, और तुझे सरकारी नौकर बना देंगे। अब हरे के अंदर आ सकता है, अरे कोई बात नहीं, चल कहाँ धक्के खाता फिरेगा, पैदल पैदल सरकारी नौकरी मिलती है, तो सरकारी नौकरी तो अच्छे को घेर लेती है ना। देखिए अपनी आध्यात्मिक मार्ग को समझ सकते। तो यहाँ कह रही हैं, तुमको हम 50 का नौकर सरकारी बनवा देंगे, नाम नूम लिखने भर ही का काम तुम्हें दिलवा देंगे। तो इस तरह से महाराज जी को लालच दिया जा रहा है कि बस नाम नूम लिख लेना और तुम्हें 50 रुपए मिला करेंगे, सरकारी नौकर तुम हो जाओगे। लेकिन महाराज जी यहाँ पर इस माया के बहकावे में नहीं आते, और आगे की जर्नी कैसे होती सुनो साहब जी, वो हम सुनेंगे सतगुरु महाराज जी की कृपा से कल के परसों। आपके लिए नहीं सुनो साहब जी, कोई त्रुटि हुई, भूल चूक हुई तो समझ। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री सत